बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसकी फरमाइश की गई थी एनआई गेस्ट तहमीना ने की थी लाहौर से कि उनके हस्बैंड को भाई आलू की कोई भी डिश हो वो बहुत पसंद है और उसके लिए उन्होंने सादे आलू के सालन की फरमाइश की थी। बहुत ही लाजवाब बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और जनाब इस खाने को मैं सर्व करूंगी नान के साथ। इसके अलावा मैं राइस भी दे रही हूँ, तो जिस तरह भी आप खाना चाहें हर तरह से ये खाना बहुत ही लजीज है। तो चलें जी काम करेंगे और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो भी पूछना चाहते हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इवन आप अपनी फरमाइश भी मुझसे कर सकते हैं बड़ी खुशी के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये तरीका मैंने आप लोगों को बरसों पहले सिखाया था कि आलू जो हैं उनको हमने फ्राई किया हुआ है और इसको मैं बता देती हूँ कट कैसा किया हुआ है। ये अभी दिखाती हूँ, ज़रा ये चीज़ें डाल दूँ क्योंकि आपको पता है प्याज को फ्राई होने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर सालन तैयार करना प्रोग्राम में खासा मुश्किल हो जाता है। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, 2 खाने के चमचे के बराबर तक ले सकते हैं। 3 अदद प्याज हैं जिसे कि चॉप किया गया है। पाकिस्तानी खाना एक्चुअली इन्हीं चीज़ों पर, अदरक लहसुन और प्याज पर ही बेस करता है कि अगर हम ये कहें कि भाई हमारे खाने में तो ये होता है, हमारे खाने में तो वो होता है, ये बात सही नहीं है। हर कुजीन की अपनी डिमांड होती है और वो उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। हम अगर अपने आलू के शोरबे वाले सालन को अंग्रेज़ी तरीके से बनाएं, बनेगा वो भी बहुत बेहतरीन बन जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तानी स्टाइल नहीं कहलाएगा। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, ये आलू हैं, 1 किलो आलू लिए हैं। आलू भी देखभाल के लीजिएगा, आलू ख़राब आ रहे हैं और उनमें जब आप कट करें बाहर से तो कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन अंदर से वो काले निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप छीलेंगे, एक आलू के 2 हिस्से करेंगे और फिर उनसे ये कट निकालेंगे। सभी औरतों को पता होगा कि भाई ये सब कैसे होता है, ठीक है जी। और इस तरह से मैंने कट कर लिया और ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करने के बाद इसको हमने फ्राई कर दिया। सभी को मालूम है, आपको याद होगा जब मैंने लाइव शो अपना शुरू किया था बरसों पहले, तब मैंने आप लोगों को बताया था, आप कंप्लेन करते थे कि ये सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है और घर में कोई खाता नहीं। तो मैंने आपसे कहा था आप ये तरीका अडॉप्ट करें कि अपनी जो सब्ज़ी आपकी होती है ना उसको पहले ऑयल में फ्राई किया करें, उसके बाद फिर मसाला बना के वो सब्ज़ी उसमें शामिल करके तो फिर आप उसको दम पे रख दिया करें। तो इससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन जाती है और जो आप के पकाने से टेस्ट बनता है ये बहुत ज़्यादा बेहतर, बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट बनेगा। तो इस तरह से आप करके देखें। सिर्फ आलू है या कोई सी भी सब्ज़ियां हैं आपकी जिन्हें के फ्राई किया जा सकता है। मेरा ख्याल है हर सब्ज़ी को पहले से फ्राई किया जा सकता है बहुत ही आराम के साथ। तो फ्राई कर लें जैसे मैंने अभी ये किया और इन आलूओं को फ्राई करके रख लिया है। एक तो ये कि अब इसके पकने का टाइम बहुत ही रिड्यूस हो गया क्योंकि ये हाफ डन हो चुके हैं, पक चुके हैं। बकिया ये पकेंगे मसाले में और दम पर। अच्छा, इसमें हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का कलर देंगे इसको और इसको फ्राई करेंगे। क्या क्या चीज़ें और जा रही हैं? अरे हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में है क्रिस्पी फ्राई और मसाको। तो आज मैं मसाको इस्तेमाल करूँगी और तो आपने मुझे ये बताना है भाई वो नहीं, तो मैं मसाको एक्चुअली इसमें इस्तेमाल नहीं करी, मैं मसाको राइस में इस्तेमाल करूँगी, तो वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सवाल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा क्रिस्पी फ्राई की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और सवाल ये है कि मसाको का 1 साशे उसकी कीमत क्या है। आप ये इसका जवाब देंगे और फिर आपको जो है इसका गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मैं राइस में इस्तेमाल करूँगी, तो देखिएगा मैं बहुत अच्छे वाले राइस बना रही हूँ।
अच्छा जी, सिद्रा हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे के बाद बात हो रही है सिद्रा तुमसे। बहुत अरसे के बाद बात हो रही है शेफ राहत। बहुत मिस किया आपको, और एक्चुअली बिजी थी, रूटीन भी कुछ इस तरह की थी। अच्छा अच्छा। और फिर बच्चों की छुट्टियां थी, वेकेशन गुजारने के लिए हम लोग निकल गए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बस टाइम निकल गया। लेकिन आपकी रेसिपीज मैंने मिस नहीं की हैं, मैंने फेसबुक पे सबको कैचअप कर दिया। ओके, चलो बड़ा अच्छा हुआ भाई। बहुत मजे की रेसिपीज थी। और अभी भी आपने एक देसी रेसिपी बना के ना हमारा पुराना टाइम, अच्छा अच्छा, पुराने वक्तों में ले गई हैं आप हमें, माशाल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी है सिद्रा। असल बात ये है कि घरों में खाना पकता तो देसी ही है ना। आप कुछ भी करें, बहुत कम घराने ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम ओकेजनली कभी जाके कोई दूसरी डिश या किसी दूसरे कंट्री की डिश बनाते हैं एक्चुअली। जी बिल्कुल। और हम लोग ना यूज टू भी नहीं है शेफ राहत। बहुत सारे घरों में ऐसा है कि हम लोग देसी ही टेस्ट के यूज, मतलब वो टेस्ट को ना अपना हमने रूटीन बना लिया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शेफ राहत, इसी को मतलब इसी तरह का आपने एक आलू बनाए थे। मुझे याद है, बरसों पुरानी रेसिपी थी। अच्छा अच्छा। कश्मीरी दम आलू। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो बहुत मजे की रेसिपी थी। काइंडली अभी मौका लगा तो वो भी बना दीजिएगा। बिल्कुल बना दूंगी। बहुत मजे के थे और मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किए हैं। अरे चलो, बहुत मजे की रेसिपी थी। इंशाल्लाह मैं फिर से बना दूंगी। भाई आलू तो नॉन बोरिंग चीज है। नॉन बोरिंग, एग्जैक्टली। उसको किसी भी फॉर्म में बनाए, किसी भी डिश में बनाए, नॉन बोरिंग, एग्जैक्टली। ठीक है। और शेफ राहत, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था आपसे। ये जो आप पिज्जा की डो को हाफ डन करके रखते हैं, तो इसको मैं, जब हम डो बना लेते हैं तो इसको मैं हाफ बेक करके तो फिर इसको मैं फ्रीज कर दूं, ऐसा करूं ना? हाफ बेक करोगी तुम, हाफ से भी कम करो, 25% बेक करो। ओके। हाँ 25%। और मैंने रमजान के लिए सिखाया था ना कि आप किस तरह, बिल्कुल वैसे ही अगर बड़ा भी बनाया आपने तो बड़े को भी उसी तरह पैक करेंगी आप। ठीक है। क्योंकि वो रेसिपी मुझसे मिस हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि उसको अच्छा हाफ से भी थोड़ा डन करके तो उसको ठंडा करके फ्रीज कर दें। हमने पता है क्या करना है? हमने उसको बस हीट लगानी है, और हीट लगाने का मकसद ये है उसमें जो बैक्टीरिया एक्टिवेट हुआ हुआ है उसे डेड करना है। ओके। ताकि वो अब रेज ना हो, रेज होना बंद हो जाए। और बकिया कुकिंग जो है, जब हम उसकी फिलिंग करेंगे तब हम उसे बेक करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया इसको सुन के। मैं तो समझ रही थी शायद हाफ डन करेंगे, लेकिन नहीं, हाफ डन नहीं, हार्डली 10%। अच्छा बात सुनो। एक सवाल कर रही हूँ तुमसे भाई, गिफ्ट हैम्पर है तो क्रिस्पी फ्राई की तरफ से, और उनका प्रोडक्ट मसाको भी है। तो मसाको तुमने देखा होगा, एक छोटा सा पैकेट है, टीवी पे भी ऐड चलता है। तो वो जो छोटा सा पैक है मसाको का, तो उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस आई थिंक नॉट मोर देन 20 to 25 रुपीज। अच्छा, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? अच्छा 5, 10, 15 कितने रुपए का? 10। अच्छा चलो, तुम्हारा जवाब हम नोट कर लेते हैं और फिर प्रोग्राम के आखिर में पता चलेगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया सिद्रा, बहुत अच्छी कॉल थी। बहुत अच्छा लगता है सिद्रा से बात करके, बहुत ही कारामद बातें करती है, और सवाल कोई ना कोई बहुत ही कारामद होता है। अब ये देखो, ये सवाल इन्होंने क्या, अगर लोग रखना चाहें कि भाई कितनी देर के लिए उसको रखना चाहिए बेक होने के लिए, तो उसका जवाब सबको मिल गया। चलें जी, सिर्फ ये प्याज हल्की सी फ्राई होगी, इस पर कलर आएगा हल्का सा। इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं आलू शोरबे वाले आलू का सालन। अच्छा जी, ये होता है जब माइंड बहुत ज़्यादा बिजी होता है ना किसी बंदे का। अरे मैं कहती हूँ फिज़िकली बहुत कुछ कर ले बंदा, टेबलेट खा ले, थकन उतार ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जब आपको मेंटली काम करना पड़ता है ना, मैं इसके अलावा बात करूँ, ये शो तो कोई ऐसी वो नहीं है, पर मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा जी, प्याज को ये कलर आना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसालों में है हल्दी, मिर्चें और धनिया। 1 से 1.5 चाय का चमचा हल्दी डालेंगे, 2 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया, और 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। ये सारे मसाले इसमें आ गए। हाँ जी, बिल्किस हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। बिल्कुल आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ। और आज ही आप शोरबे वाला आलू का बिलाखिर सालन बना ही दिया आपने। हाँ बना दिया मैंने, पता है रमज़ान की फरमाइश थी तो जो व्यूअर हैं तहमीना लाहौर से, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मुझे याद दिलाया। असल में पता है क्या हुआ है बिल्किस, मैं आपको बताऊं, फरमाइशें लिखी गई थी पर वो पेपर कहीं मिस हो गया, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स थे, कहीं उसमें इधर उधर हो गया। सब लोगों की फरमाइशें उसमें लिखी थी, तो मैंने यही कहा कि जब आप लोग मुझे कॉल करें तो आप मुझे बताएं, अगर आपकी फरमाइश पूरी नहीं हुई है तो हम उसको लिख लेंगे और इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी फरमाइश थी जो ना पूरी हुई हो तो आप बता दीजिए। जी राहत, मैं आपसे फरमाइश तो मेरी खैर आपने पहले पूरी कर दी है। हाँ। और अभी मुझे एक और फरमाइश करनी थी कि जैसे कि अभी बारिशों का हो सकता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी हाँ, हो हाँ, जाए, हाँ, हाँ। कराची वालों पर भी और बारिश हो जाए, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप ना वो लौंग चढ़े जो बनाते हैं ना ओए होए। चटनी के साथ, आप लौंग चूड़े किसको कह रही हैं, पहले तो आप मुझे ये बताएं। वो जो पकोड़े से होते अच्छा, हैं, पकोड़े जैसे से। पानी में डुबो के हाँ, रखते हाँ, हैं, बहुत और आला, चटनी बहुत आला बनते हैं बड़ी वो। मजे की हाँ। उसके साथ चटनी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसा रिजल्ट कहीं पे, हालांकि दूसरे लोग सिखाते हैं लेकिन मजा नहीं आया मुझे। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी आपको। आप जरूर सिखाइएगा ये, इंशाल्लाह। और क्योंकि बारिशें होने से पहले सिखा दीजिएगा। चलें ठीक है, बेसन की रोटी के लिए भी यही कहा गया था, शक्कर से किसकी कॉल थी पता नहीं, बस जल्दी सिखा दें, बारिश होने ही वाली है। हाँ। तो ये था, तो नहीं, मैंने तो कहा बारिश- चलो। हाँ वैसे बारिश अगर मौसम नहीं है, होगी मौसम तो हम है। वैसे ही घर में बना के हाँ खा हाँ, लेंगे। वो आप 12 महीने खा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो बहुत मजे के बनते हैं। जी, तो बिल्कुल। इसलिए आप जरूर सिखाएगा। और शेफ इंशाल्लाह। राहत, मुझे आपसे एक हाँ। सवाल पूछना था हाँ हाँ कि मेरे पास ना आपने जो पिछले दिनों वो जामुन का स्क्वैश बनाना सिखाया था, हाँ सिखाया था। और मेरे पास आलू बुखारे पड़े हुए हैं, तो क्या मैं उसी तरकीब से ये स्क्वैश बना लूं? आप ताज़े वाले की बात कर रही हैं? ताज़े? जी जी जी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, करेक्ट करती हूँ, ताज़ा वाला आलू बुखारा नहीं होता, ताज़ा वाला आलूचा होता है। जब ड्राई जी, होता है अच्छा। वो आलू बुखारा होता है। जी जी, तो ये ठीक है। आलू चीका मैं बना सकती हूँ? आप बना लीजिए, बना के बताएं मुझे कैसा बना, और अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो बताएं, मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। चले ठीक है, इसलिए कि मेरे पास ये आ गए हैं और वो खट्टे हैं थोड़े से। अच्छा तो एक काम करें, एक काम करें, उन्हें धो लीजिए, धोने के बाद उन्हें कपड़े से या टिश्यू से किसी से भी ड्राई करें, थैली में डालें, फ्रीजर में रखें। मैं आपको बता दूँ, आप सिखाएंगी ना? बिल्कुल इंशाल्लाह सिखाऊंगी मैं आपको। चले ठीक है, फिर मैं ये सेव कर लेती हूँ उसमें फ्रीजर में। ठीक है। आप जल्दी सिखाइए। ठीक ठीक है, है, ओके ठीक है, मुझे ओके ये भाई, बात- ओके जी, भाई, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इन्होंने फरमाइश की है लौंग चढ़े की, तो मैं आपको बताऊँ लौंग चढ़े एक्चुअली वो पकोड़े नहीं, वो मैंने लास्ट ईयर तो सिखाए हैं आप लोगों को। ये होते हैं कबाब और ये बनते हैं दाल के साथ। हम घर में कोशिश कर सकते हैं उसको बनाने की, पर मैं आपको बताऊं उसका रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि उनको पकाया जाता है भट्टी पर, जैसे सीख कबाब होते हैं वो उस तरह से होते हैं, और दाल के होते हैं, दाल और बेसन के साथ बनाए जाते हैं, वो होते हैं लौंग चिड़े। और उसके साथ दो तरह की फुल्कियाँ होती हैं, एक वाइट सी होती हैं और एक लाल रंग की होती है। लाल रंग की वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें इमरती का रंग डाला जाता है, तो इस वजह से वो लाल रंग की होती है, और उसके साथ चटनी होती है, प्याज वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो किसी ज़माने में बड़े बिका करते थे, स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी नज़र आते थे, लेकिन अब वो कबाब नज़र नहीं आते। ये पकोड़े जो हैं ये नज़र आते हैं जगह जगह लौंग चिड़े के नाम से, जबकि ये लौंग चिड़े नहीं हैं। मैं आपको बताऊं ये लौंग चिड़े नहीं हैं, ये तो फुल्कियाँ हैं, सफ़ेद फुल्कियाँ हैं, लाल फुल्कियाँ, यही नाम है इनका, सफ़ेद फुल्कियाँ, लाल फुल्कियाँ। मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगी, लास्ट ईयर सिखाया था, अब फिर सिखा दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ज़रा सा पानी डाला और ये मेरे पास टमाटो प्यूरी है, वो ये 4-6 टमाटरों को हमने पका लिया और वो मैं इसमें शामिल करूँगी, और अब इसको हम पकने देंगे, क्योंकि ये रिड्यूस होगी तो ही इसके बाद हम दूसरी चीज़ें शामिल कर पाएंगे। थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी, और भाई मेरी हरी मिर्चें कहाँ हैं, ओह 3 मेरी हरी मिर्चें चली गई हैं। ये पकता रहेगा और इसको अब हम छोड़ देंगे, ये पक पक के रिड्यूस होगा, उसके बाद ही इसमें दूसरा काम शुरू होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं राइस की तरफ, और अच्छा राइस मैंने यहाँ फुल डन करके रखे हुए, बासमती राइस है, उन्हें फुल डन कर लिया है, और इससे अब हम बहुत ही अच्छे फ्राई किए हुए राइस बना रहे हैं। बस सिंपल मसाकों में फ्राई किए हुए राइस है ये। कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी मैं इसमें, आधा किलो राइस है हमारे पास। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन, चीज़ें ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन राइस बहुत ही लजीज बनते हैं।
अदरक लहसुन को सिर्फ इतना ही फ्राई करेंगे कि उसकी रॉनेस जो है वो डिसअपेयर हो जाए। ये तकरीबन 2 चाय के चमचे के बराबर है पिसा हुआ अदरक और लहसुन, और 1 सवा चमचे के बराबर डालूंगी मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा। ओह क्या खुशबू आई है भाई। ज़रा सी डालेंगे अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें 2-3 डाल दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छा जी इसमें मैं शामिल करूंगी मसाकों का एक साशे। चलें जी, ब्रेक आ गई, मसाकों मैंने इसमें शामिल किया और हम राइस को शामिल करेंगे इसमें आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं आलू का शोरबे वाला सालन, और उसके साथ में बघारे हुए राइस जो कि धनिए और हरी मिर्चों से मैंने बघार लगाया है और उसमें मैंने मसाकों को शामिल किया है। तो वो यहाँ पर तैयार हो रहा है, इसमें हम अब राइस शामिल कर देंगे। और यहाँ पर अब मैं जो शामिल कर रही हूँ ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये 1-1.5 चाय के चमचे के बराबर डाल दें। 1 भी सही है, 1.5 भी सही है। जिन लोगों को ज़रा अच्छी लगती है खुशबू और तो वो 1.5 चाय का चमचा डालें, जिन्हें होता है कि नहीं भाई गरम मसाला ज़्यादा नहीं तो उनके लिए 1 चमचा है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मैं ये मेजरमेंट्स, जैसे 2 मेजरमेंट्स हैं एक रेसिपी में, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है, दोनों ही सही होती हैं बिल्कुल। जो लोग ओवर पावरिंग का खाना चाहते हैं तो वो जो ज़्यादा वाली मेजरमेंट होती है उसे इस्तेमाल करें, और जो थोड़ा माइल्ड रखना चाहते हैं और उनको जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उसमें या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं चाहिए तो वो उसको कम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो हमने टोमेटो प्यूरी डाली थी वो अब रिड्यूस हो गई है और अब मैं इसमें डालूँ, अच्छा दही ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें कोई मसला नहीं है। ये 1/4 प्याली दही है, इसको फेंट लिया गया और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक अभी नहीं डाला, अभी मैं नमक डालती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, इसको रोकती हूँ अभी, पहले मैं राइस का काम कर लूँ क्योंकि राइस के लिए मसाला बिल्कुल तैयार है। मरियम जी कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ़ आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। शेफ़ आपसे बहुत सारी बातें करनी है आज अच्छा। मुझे, और हाँ। 1-2 फरमाइशें भी हैं। हाँ करो ना। सबसे पहले तो मैंने आपको दही बड़े, कीमे के दही बड़े की फरमाइश की थी रमज़ान में। हाँ तो मैंने बनाए थे ना। अच्छा बनाए थे, शायद मेरा हाँ। शो मिस हो गया, मैं हाँ। आपका फेसबुक से कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है ठीक है, और मैं फिर से बना देती हूँ, कोई मसला नहीं। जी थैंक यू सो हाँ, मच, हाँ। थैंक यू। आपकी यही बात है जो हमें बड़ी अरे, अच्छी लगती है बहुत शुक्रिया, कि आप बहुत फ़ौरन शुक्रिया। से हमारी फरमाइश हाँ, पूरी कर देती है। बहुत शुक्रिया। हाँ। और सेकेंड चीज़ मैम, आपने एक कभी बनाई थी किसी ज़माने में मीट शॉर्ट केक। मीट शॉर्ट केक मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ जी, गया। और मीट शॉर्ट केक को आपने इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया था कि हम लोग समझ रहे थे कि पता नहीं कौन सा केक होगा हाँ, जिसमें हाँ, मीट चलता है, लेकिन जी, वो जी। इतना बेहतरीन था। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके मैं स्क्वायर्स आपको- काटे थे मैंने। जी हाँ। स्क्वायर काटे थे, और वाकई वो लोफ टिन में जब मैंने बनाया, हाँ, और हाँ। इस तरह से आपने मीट शॉर्ट केक में वेजिटेबल्स भी ऐड इन किए जी, थे, तो जी। बड़ा ही अच्छा जायका उसका था। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो रेसिपी मुझसे नहीं मिस हो गई। बना देंगे दोबारा, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, हाँ। थैंक यू। और मैम हाँ। दूसरा है कि अभी आप जो मसाको यूज़ कर रही हैं इसमें, हाँ, हाँ। तो उसके वाले से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये इसका टेस्ट इन्हांसर की तरह हमारे खानों में काम करता है। ठीक है। और इट्स लाइक वेजिटेबल्स जो बच्चे भी खासकर नहीं खाते हैं, जी, उनके जी, लिए जी। तो ये आइडियल हो जाता है कि फिर अगर थोड़ा सा मसाकों को ठीक है। यूज़ कर ले तो फिर बेहतरीन इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूं? जी जी बिल्कुल। मसाकों के लिए हैं, फिर आपने सही जवाब दे तो डेफिनेटली गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा। ये बताइए कि मसाकों का तो छोटा सा साशे है, तो उसकी प्राइस बताएं कि क्या है? ओनली 10 रुपीज़। ओह अच्छा ठीक है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, तो इंशाअल्लाह लजीज़ और आपकी फरमाइश
इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी कर दूंगी। मीट शॉर्ट केक हम ज़रूर बनाएंगे, वो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और मुझे बहुत ही खुशी इस बात की होती है कि आप लोगों को मेरी इतने साल पहले की बनाई हुई रेसिपीज़ याद होती हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरे प्रोग्राम को देखा है, रेसिपीज़ को बनाया है और उन्हें आपने बहुत ही बेहतरीन पाया है। चलें जी, यहाँ पर अब राइस आ गए हैं दम पर। ये कौन सा वाला ढकना मुझे दिया है भाई? चलिए भाई, ये वाली बातें होती है, कितना मज़ा आता है। देखिए आपकी बड़ी, ढकना आपका छोटा और फिर उसके अंदर गिर जाए। शुक्र है ये सालन नहीं था। चलें भाई, इसको मैं हीट डिफ्यूज़र रखूँगी और चावल हमारे चले गए हैं दम पर। अब हम अपने जो आलू शोरबे का सालन है इसको हम कंप्लीट करेंगे। दही डाल चुकी हूँ मैं, सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। दही का भी ज़रा सा जो कच्चापन होता है वो निकल जाए, इसका निकाला जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा, और इसमें और क्या चीज़ जानी है, बस थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और आलू। अच्छा जी, थोड़ा सा डालेंगे धनिया। अच्छा, इस स्टेज पे डाल देने से बेहतर रहता है, ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। बकिया तो हम लास्ट में जब हम खाने को निकालते हैं और तो हम उसके ऊपर डालते हैं, या फिर जब सालन तैयार हो जाता है और 2-3 ही रह जाते हैं उसको निकालने में, तब डालते हैं। तो वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। 3 हरी मिर्चें मैं पहले ही इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब बारी है ये तले हुए आलू जो हमने हाफ़ डन करके रखे हुए हैं। 1 किलो आलू हैं ये। बे आलू में से मैंने आपको बता दिया कि ख़राब हिस्सा भी निकल रहा है, तो उसकी वजह से आलू आपके वज़न में कम हो सकते हैं। अच्छा, शोरबा आपके अपने ऊपर है, आप जितना रखना चाहें। आप इसको इतनी ही ग्रेवी में रखना चाहें तो, लेकिन हम क्योंकि इसको दम पे अभी रखेंगे ना, तैयार ग्रेवी अगर आपको चाहिए तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। तो जब ये तैयार होगी तो इतनी ग्रेवी पर आप इसको डन कर दीजिएगा। रोटी से खाने के लिए ये बेहतरीन है, और अगर राइस भी साथ में आप दे रहे हैं इसके, तो फिर तो भाई थोड़ा सा शोरबा डालना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं राइस और रोटी दोनों दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी गया। नमक हमेशा हाथ रोक के डालें ताकि आप लास्ट में उसको एडजस्ट कर सकें। बस अब ये दम पे मैं इसे कवर करूँगी, और मेरा ख्याल है कि हम चेक कर लेंगे आलू उस वक्त तक ये दम पर है जब तक कि आलू गल जाएं। जैसे ही आलू गले चूल्हे को बंद कर दें और ढक्कन बंद ही रहने दें, क्योंकि सालन का सारा फ्लेवर हम लोग एकदम खोल देते हैं। ज़ाहिर है हमारा तो कुकिंग शो है और उसका एक टाइम है, तो हम फिर इंतज़ार नहीं कर सकते, तो खोलना पड़ता है। लेकिन घर में जब सालन आपका दम पर आ जाए तो उसके बाद एट लीस्ट 8 से 10 मिनट आप बंद रहने दें, ऐसे बंद रहने दें उसको। उसके बाद चूल्हा वूल्हा सब बंद, ढक्कन भी बंद। फिर उसके बाद आप ढक्कन को हटाएं और उसके, क्योंकि घी वगैरह जो भी तेल हमने डाला होता है वो कलेक्ट होता है ऊपर, और फिर जब वो सारा कलेक्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आप अपना खाना निकालें। क्योंकि एकदम से खोल देते हैं, हमें आप देखते होंगे ना बाज़ दफ़ा कितनी मजबूरी होती है हमारी कि उसका जो घी या तेल होता है वो ऊपर कलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिला होता। और टाइम अगर हमारे पास हो तो डेफिनेटली हम भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सालन की सारी खूबसूरती जो फ़ैट ऊपर आता है और वो सुर्ख रंग का होता है, तो उसकी वजह से वो सालन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलें जी, यहाँ पर अब ये सालन दम पर है, और जैसे ही दम पर आता है इसकी शक्ल हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है आलू का शोरबे वाला सालन और ये फरमाइश पर सीखा है। ये सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही लजीज बना हुआ है। अच्छा, इसको मैंने जो बनाया हुआ है एक्चुअली तो रोटी के साथ जो इसकी थिकनेस है वो रोटी के साथ खाने के लिए, लेकिन अगर आपको राइस के साथ भी सर्व करना है तो फिर आप इसमें थोड़ा शोरबा कीजिएगा। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फातिमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसे हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक, मजे में। दिलो जान। अरे बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी बिजी थी, वरना अच्छा। आप हमारे घर में रोज होती हैं 11 बजे। मैं आपको ऑन एयर देखती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपको सबसे पहले नजर बस से बचाए अल्लाह ताला और आपको हमेशा ऐसी तरक्की दे। दो दुआ मैं आपके लिए हमेशा मांगती हूँ। जी बहुत हम जैसे शुक्रिया। लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपकी फैमिली से ही हैं, इसलिए आप हमारे घर में शुरू से ही हैं। अरे बहुत जब से शुक्रिया आप आई हैं, मैं तो माशाल्लाह आप तो शुरू से थी माशाल्लाह से। हाँ, मैं हाँ। तो कब से आपको जान रही हूँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, आज मेरे बच्चे भी यंग हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह। माशाल्लाह से। हाँ। और आपके खाने बहुत, आलू गोश्त तो हर घर की वो है भाई, जी जान जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ आलू रायता। आलू तो हर घर में पसंद किए जाते हैं, बच्चे बड़े सब खा लेते हैं, मसला उस दिन हल हो जाता है बिल्कुल जिस दिन बिल्कुल। आलू और आलू पकते तो जिस घर में ना पके वो घर नहीं है। मैं मेरा तो बेटा अगर आलू नहीं हो तो वो खाना नहीं खाता है। कहता अगर आलू नहीं तो मैं तो हर चीज में आलू हाँ, डालती हूँ। हाँ, हर बिल्कुल। चीज में आलू। अच्छा, इसके अलावा ये आलू नहीं तो कुछ नहीं। ये तो है, आलू ऐसी सब्जी है कि मेरा ख्याल है ये हर एक को पसंद होती है। कोई किसी वजह से ना खा सके तो ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है आलू हर एक को पसंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये कहते हैं ना, गरीब की जान आलू में जान। ये अमीर की सबसे ज्यादा जान है, तुमको क्या पता है? अच्छा। तुम देखती नहीं तले में कितने खाते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अल्लाह का एहसान है, सबसे हाँ। बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबका दस्तरखान सबसे पहले आमीन। कुशादा रखे। आमीन। आप जो पकाती हैं वो तो हम पकाते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा रिस्क होता है जो अल्लाह ताला का दे रहा है, तो फरमाने से सबको दे रहा है। जी, बिल्कुल। हमें जितना शिद्दत शुक्र करना चाहिए वो कम है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। मसालों का जो मसाला इस्तेमाल करें वो जरा उसके बारे में तो जरूर डिटेल बताइएगा। अच्छा, और कोई ठीक है। सवाल हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, सवाल है ना आज? बताइए। अच्छा, आज का सवाल ये है कि मसाको जो पैकेट है ना उसका मैंने चावलों में डाला है, अभी आपने देखा हुआ होगा, जी। तो उसकी प्राइस क्या है ये बताइए। अच्छा। हाँ 10 रुपीज ही है, क्योंकि मैं ले अच्छा। चुकी हूँ उसको, इस अच्छा, वजह से। ठीक है। 10 रुपीज है। हाँ, बिल्कुल। चलो, मैं तो ठीक है। आप यकीन नहीं कीजिएगा, हाँ। मैं आपको बहुत चाहती हूँ। अरे, मतलब आप मेरे बहुत, घर में बहुत। मेरी बहन की तरह हैं। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं आपको शुक्रिया बहुत तुम्हारा। चाहती हूँ, कभी जिंदगी रही तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल मिलूंगी। मिलेंगे। अच्छा फातिमा, कोई फरमाइश करो, फटाफट फरमाइश मेरी करो। फरमाइश यही है कि आप जो भी पकाती हो वो मेरी फरमाइश ही होती है। अरे। बाखुदा। चले, ठीक बस है। ये है कि मैं चाह रही हूँ बकरीद आने वाला है ना, हम लोग को हाँ। ऐसी रेसिपी दीजिएगा जो एंथेटिक भी हो और हम लोग फटाफट बना लें। मैं ये चाह रही थी, कोई भी हंटर बीफ है ऐसा बता मैं बता दूंगी, बिल्कुल। अरे ऐसी चीज़ें बता दूंगी, तुम खुश हो जाओगी, बहुत ही खुश हो जाओगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग सीखेंगे बकरीद के लिए भी और रोज़मर्रा के लिए तो आप सीखते हैं। देखें जी, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने लगे हैं चांद। मैं चांद ऐसे थोड़ी पूछती हूँ, चांद लगते हैं तो पूछती हूँ मैं आपसे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने खाना निकाल दिया है और आप लोगों को ये भी बता दिया है कि ये खाना कैसे सर्व होने वाला है और क्या चीज़ उस पर जाने वाली है। अच्छा, एक बात बड़ी ही अहम होती है कि वो ये होती है कि जो खाना आप पका रहे हैं, जो सालन, सब्ज़ी, दाल, कुछ भी आप पका रहे हैं, उसमें हर्ब कौन सी जानी चाहिए। ये मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि ये लोगों को नहीं पता, ये बिल्कुल भी नहीं पता। और जो लोग आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग ये गलत बताते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए सूटेबल हर्ब है। अगर आपने वो सूटेबल हर्ब नहीं डाली तो आपका खाना अच्छा नहीं पकेगा और ना ही उसका वो फ़ायदा आपको मिलेगा जो उस हर्ब के साथ उस खाने का मिलना चाहिए। अच्छा जी, आलिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शेफ, कैसी वालेकुम हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ आलिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप ये मसाकों के तो जान पे जान लगाए जा रही हैं, चांद भी लग रहे हैं, सब कुछ लग रहे हैं और आलू से जान बना रही है। देखो, चांद में आलिया, चांद मेरी तरफ से लगते हैं, जान उनकी तरफ से लग रही है, तो है ना? ये कितने अच्छे मजे के खाने बना रही है। हाँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। शेफ, मुझे आपसे एक रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी थी, मुझसे गुम हो गई है। वो अच्छा, है ओके। डोनट्स की। क्या चीज़? आप डोनट। अच्छा, डोनट्स हैं, जो ठीक है। डोनट्स बनाए थे मुझे ऐसे ही याद आ रहे हैं कि मौसम अच्छा, भी अच्छा। ऐसा है। अरे, हाँ। और खुशगवार, और वो गरम गरम आपकी ने जो रेसिपी हाँ। बना के दिखाई थी, क्या ही बात है। हाँ। आप मुझे अगर वो वापस रिपीट कर दें कि इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह बना देती हूँ। और डोनट की मुझसे और लोगों ने भी कहा था, मैं एक्चुअली एक जगह गई हुई थी तो वहाँ पर भी ख़वातीन ने कहा, असल में
में पता है क्या है, आप लोग ना एक कॉपी बनाएं अपनी या रजिस्टर बनाएं और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखा करें ताकि वो गुम ना और मोटा हो थोड़ा। अलग अलग पेज पे लिखते हैं ना, ख़वातीन ने मुझे यही बताया कि ऐसे पेज पे लिख लेती हैं, वो पेज कहीं इधर उधर हो जाता है या वो कचरे में चला जाता है, फिर आप तलाश करती रहती हैं। हाँ, तो उसके लिए कॉपी बना लें और वो ज़रा वजनी होगी ना तो उसके गुम होने के चांसेस भी कम होंगे। बिल्कुल। तो ये करें। और आपकी हाँ। एक पहली कॉलर ने मीट लोफ की भी बताई थी, मेरी भी वही फरमाइश मैं भी करना चाहती हूँ। आपने क्या क्या मजे मजे के उस वक्त खाने बनाए थे, बहुत अब सब याद आ रहे हैं हमें। तो मैंने कहा अभी तो मैं कॉल करके शेफ से जरूर कहूँ डोनट्स तो आप बस इसी हफ्ते बना ही दे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि जितना भी जल्दी हो सकता है बना दूँ, तो क्योंकि असल में इसकी ज़रूरत बड़े तो खाते ही हैं घर में, जब डोनट बनते हैं बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और फिर हाँ, तो उनके लिए 1-2 रोज़ का जो है ना घर में इंतज़ाम हो जाता है खाने पीने का, कभी रखा हुआ है निकाल लो खा लो, ये होता है और इसमें। आपने हाँ। ग्लेजिंग भी सिखाई थी, जी, उसके बिल्कुल। ऊपर से ड्रेसिंग इतनी अमेजिंग आपने टिप्स बता दी थी, हमें इतनी नॉलेज मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत आपकी हम लोग शुक्रगुजार है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वो यही कह रहा होगा कि आपने उनको उन चीजों से इंट्रोड्यूस कराया है, शायद किसी और ने नहीं किया होगा। डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी, फिर से सिखा दूंगी, फिर से बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, तो कॉपी में सब कुछ लिख लेना। अच्छा चलें जी, छुट्टी दा टाइम आ गया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके साथ मैंने जो राइस बनाया उसके साथ मैंने बॉयल एग दिए हैं, बॉयल एग पोटैटो एंड राइस, आला कॉम्बिनेशन बनाइएगा, खुश हो जाइएगा। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होगा जी, बहुत ही आला होगा, बहुत ही शानदार होगा और सबको हमेशा याद रखने वाला होगा। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।